हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। तो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, इसके केमिकल रिएक्शंस ये और इसके नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिडक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन में रिडक्शन कैसे होता है, इसका डबल बॉन्ड में रिडक्शन, तो ये हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप H2 से रिएक्शन करवाते हैं, हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, इसका डबल बॉन्ड तीनों जगह से टूट जाता है और हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन। आपका फाइनली साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा। आगे देखते हैं इसी में जो और रिएक्शंस बचे हैं, जैसे कि हमारा पहला जो है, बेंजीन रिएक्ट करता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ और क्या हमें प्रोडक्ट देता है, मैलिक एसिड देता है। जिस मैलिक एसिड का हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है मैलिक एनहाइड्राइड। देखते हैं रिएक्शन, आपका बेंजीन है, बेंजीन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा सिंपली। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है फाइनली वो मिलता है इस तरीके से, क्या है, मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड में फिर ये हम इसका आगे फर्दर हीट करेंगे, फिर हमें जाके ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, यहाँ से OH और यहाँ से H आपका रिमूव हो जाएगा और एक ऑक्सीजन जो आपका पेंडिंग रह जा रहा है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैलिक एनहाइड्राइड, साथ में आपका एसिटिलीन और वाटर का एक मॉलिक्यूल बच रहा है। नेक्स्ट आपका है बेंजीन। बेंजीन में क्या है, हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं, यानी कि O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड CH3COOH इथेनोइक एसिड, और इसका क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और सबके साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी कि आपका ग्लाइकोक्सिल का 3 मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में O3। तो इसको सिंपल में समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है इस तरीके से, या एक कंपाउंड ले लेते हैं इस तरीके से CH2, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमने करवाना है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करवाने के बाद ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डबल बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक करेगा और इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास कंपाउंड, इधर से CH2 और इधर से C और इधर से O, एक H यहां रह गया, CH2 CHO, एक कंपाउंड हमें ये मिला, दूसरा कंपाउंड H2C और O यानी कि HCHO, दूसरा हमें ये मिला। तो ये दो कंपाउंड इस तरीके से मिलते हैं। सेम ऐसे ही बेंजीन के डबल बॉन्ड पे भी हम रिएक्शन करेंगे और इस तरीके से हम सारे को कन्वर्ट कर लेंगे और बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सारा हमें ग्लाइकोक्सिल मिल जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाएगा और साथ में एक ओजोन का मॉलिक्यूल। आगे हम देखते हैं इसकी समरी, जितने भी अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़े हैं सारे को हमने समराइज किया है बेंजीन के साथ। तो बेंजीन सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है हमारा AlCl3 की प्रेजेंस में, या CH3 या Cl ले सकते हैं। तो क्या फॉर्म कर रहा है, आपका टोलीन बना रहा है, यहाँ नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन आपने पढ़ा था, HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे हम, तो इसका जो NO2 ग्रुप था वो जाके अटैच हो जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे क्लोरिनेशन हो रहा है, Cl2 और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आपका H रिमूव हो जा रहा है, यानी कि यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू आपका क्लोरीन ऐड हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्लोरिनेशन हो रहा है, इसमें क्या है कि Cl2 आपके सारे के सारे हाइड्रोजन को रिमूव करके आपका अटैच हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Hv। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजनेशन, H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो जा रहा है, जिससे आपका साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड मिल रहा है। यहाँ आपका ब्रोमिनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस। आयरन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है, HBr फॉर्म कर रहा है और दूसरा वाला जो ब्रोमीन है वो जाके हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट पे अटैच हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन, आपने पढ़ा है SO3H, इसमें क्या होता है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग H2SO4, और इसमें क्या होता है आपका SO3 और H ग्रुप आके अटैच हो जाता है इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, मोनो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका CH3COCl फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का है, और ये दोनों भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के, एक एसाइलेशन दूसरा आपका एल्काइलेशन, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में ही समझा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, RCOCl के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें से क्या होता है आपका RCO ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, R यानी कि आपका मिथाइल ग्रुप, CO आके अटैच हो गया, ये Cl आपका रिमूव हो गया। इसमें क्या है, R X के साथ रिएक्शन करवाते हैं, X यानी कि कोई भी हेलोजन ग्रुप, और इसमें मिथाइल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, ये आपका अटैच हो गया। तो ये पूरी समरी थी आपके, जितने भी अभी तक हमने रिएक्शन पढ़े वो सारे के सारे रिएक्शन। आगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट और रिंग एक्टिवेटर पढ़ना है, तो इसमें हम जानेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। और सब्स्टिट्यूएंट विच डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग, जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, जैसा कि हम बेंजीन पढ़ रहे हैं, और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ डीएक्टिवेटिंग, आगे जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है कि कोई ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वापस से उस पर अटैच हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम डीएक्टिवेटिंग। सब्स्टिट्यूएंट और रिंग डीएक्टिवेटर क्या होते हैं, NH2 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके बाद बेंजीन आपका, फिर NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसमें क्या है, अगर आपका जो मेन ग्रुप है यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हम मोनो सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं वो अमीन हुआ, तो ये कैसा होगा आपका NH2 यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। और अगर वही हम NO2 अटैच कर दे तो ये क्या करेगा, हमारे पूरे के पूरे रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर एक्टिवेट अ रिंग, जो हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, ऑर्थोमेटा पैरा, ये तीन पोजीशन हमने पढ़ी थी। तो जो बेंजीन रिंग होता है उस पर अगर कोई ग्रुप अटैच है पहले से, तो इसको हम इप्सो पोजीशन बोलते हैं, और उसके जस्ट बगल वाला हमारा ऑर्थो होता है, ये पोजीशन हमारी ऑर्थो है, और उसके भी बगल वाला आपका मेटा है, और नीचे आपका पैरा है, ठीक है। तो ये पोजीशंस आपकी कंफर्म होनी चाहिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर एक्टिवेट अ रिंग, ये क्या करते हैं, रिंग को हमारे एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेयर एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेट अ रिंग। जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये क्या करता है, आपके रिंग को डीएक्टिवेट करता है। अ रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑल्दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी कि जो आपके हेलोजेंस है आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स डीएक्टिवेट एन एरोमेटिक रिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कि आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं आपके रिंग को। यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। तो इसमें क्या है, आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स दिए गए हैं, जिसमें NH2, NHR, NR2, OH और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखा गया है। ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है। फिर मॉडरेट एक्टिवेटिंग में C डबल बॉन्ड O और R, और यहाँ से O, C डबल बॉन्ड O, R या OR, ये सारे कैसे हैं आपके मॉडरेट है। आगे जो आपका है वीकली एक्टिवेटिंग में एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर फिनाइल ग्रुप, ये आपके वीकली एक्टिवेटिंग है, पर ये एक्टिवेटिंग है। और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या करते हैं आपके डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। नेक्स्ट है आपका मेटा डायरेक्टर में, तो मेटा डायरेक्टर में कौन कौन से हैं आपके, CN हो गया साइनाइड, SO3H सल्फोनेशन में जो हमारे पास अटैच हो रहा था वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके अटैच होने से क्या होगा, आपका रिंग डीएक्टिवेट होगा। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, OH इस और C डबल बॉन्ड O, OR, ये दोनों कैसे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड
और COOR यानी कि कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन ग्रुप, ये सारे कैसे हैं आपके मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में NO2, NR3, CF3, CCl3, कार्बन ट्राइक्लोराइड, ये सारे कैसे हैं आपके स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आगे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है आपके बेंजीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, उसके बाद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसके बाद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन, रिएक्शन रेट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसके ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता क्या है। ऐसे ग्रुप जो समझ लेते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दैट एक्टिवेट द रिंग, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करें जो क्या करते हैं हमारी रिंग को एक्टिवेट कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप, या कह सकते हैं मेकिंग इट मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन हमारा पहले से जितना रिएक्टिव है ये उसको और भी ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं, जो आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है कि ये डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को और बहुत ही लेस रिएक्टिव बना देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है। आगे देखते हैं हम इसके रिएक्टिविटी सीरीज को। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो क्या है आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सारे के सारे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। उसके बाद Nr2, NH2, OH, OR, NHCOR, OCOR, ये सारे कैसे आपके यहाँ से मॉडरेट हैं। उसके बाद वीकली एक्टिवेटिंग में R यानी कि अल्काइल ग्रुप, नेक्स्ट आपका फिनाइल ग्रुप है, और CH डबल बॉन्ड Cr2, ये सारे कैसे हैं आपके वीकली एक्टिवेटिंग है। और ये सारे कैसे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होंगे। तो इसमें बस इतना ही, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।